फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक जो वकैब से रिलेटेड है और वकैब में आज हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। कुछ इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट वकैब हैं, स्पेशली सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का वन है सेवेंट। सेवेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स विद्वान, बुद्धिमान। सिनोनिम की बात करते हैं तो सेज होता है, मास्टर। एंटो की अगर बात करते हैं तो इसका एंटोनिम्स हो जाए ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, और सेज मीन्स विद्वान कह सकते हैं या साधु होता है। मास्टर मीन्स भी मालिक होता है, और सिंपल मीन्स साधारण। यानी ऑर्डिनरी और सिंपल जो है सेवेंट का क्या है, एंटोनिम है, और सिनोनिम जो है वो सेज और मास्टर है। क्लियर है? स्कॉलर भी बोल सकते हैं। अगर बात विद्वान किया जाता है तो स्कॉलर भी हो जाएगा, वाइज पर्सन भी हो जाएगा। ठीक है। एपोजी का मतलब होता है फ्रेंड्स शिखर, और अगर शिखर की हम बात करते हो पिनाकल सिनोनिम्स है, जेनिथ है, टॉप है, अपेक्स है, समिट है, बहुत सारे सिनोनिम्स हैं शिखर के। अगर बात करते हैं एंटोनिम का, तो एंटोनिम जो कह रहा है ना, एंटोनिम जो कह रहा है वो नादिर, नादिर हो सकता है, बेस हो सकता है। एक शब्द और होता है जिसे हम बॉटम बोलते हैं। ठीक है, बॉटम भी हो जाएगा इसका अपोजिट। अपोजी, शिखर, सेवेंट, विद्वान। नेक्स्ट कह रहा है रांची, और रांची मीन्स होता है घटिया या अश्लील, गंदा टाइप का। तो कह रहे सिनोनिम्स जो है बॉडी, इसका सिनोनिम्स है रांची का। फिल्दी मीन्स गंदा होता है। ऑप्सीन एक शब्द होता है फ्रेंड्स, ऑप्सीन भी अश्लील होता है या गंदा होता है। एंटोनिम की अगर बात करते हैं तो क्लीन और डिसेंट जो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। यूजेस की बात कर रहा है तो यूज कर रखिए रांची मैगजीन। रांची मैगजीन का मतलब यह है कि रांची मतलब घटिया या अश्लील होता है, तो एक्शन जो मैगजीन होता है उसकी बात प्रयोग करके बताया है वाक्य। ठीक है। नेक्स्ट है काजोल। काजोल का मतलब होता है चापलूसी करना, फ्लैटरिंग। लिख रहा है फ्लैटर, ल्योर। ये दोनों शब्द क्या है, सिनोनिम्स है। एंटोनिम की अगर बात करते हैं तो डिस्टार्ड है और रिपेल है। क्लियर है? इसका अपोजिट कान कोवेनेंट की बात कर रहा है फ्रेंड्स, पांचवा। कोवेनेंट का मतलब होता है समझौता या अनुबंध। सिनोनिम्स की बात कर रहा है तो एग्रीमेंट माने समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट माने भी समझौता होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रतिबंध या अनुबंध होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जो खेती वगैरह होता है उसकी। इसका अगर बात करते हैं कि एंटोनिम का, तो रिफ्यूजल इसका अपोजिट हो जाता है, और डिसएग्रीमेंट इसका अपोजिट है। एग्रीमेंट का डिसएग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का रिफ्यूजल, अपोजिट। और कॉनेंट का मतलब होता है समझौता या अनुबंध। नंबर 6 की बात कर रहा है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब होता है बहुत जल्दी बदलने वाला, यानी जल्दी से अपना मत को चेंज कर देने वाला। इसका फीकल होता है, चेंजेबल होता है। एंटोनिम्स की अगर बात करते हैं तो रीजनेबल जो तर्क देता है, और कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट जो स्थिर रहता है यानी कभी बदलता नहीं है, उसको हम अपोजिट बोलेंगे। यानी रीजनेबल और कांस्टेंट जो है कैप्रिसियस का क्या अपोजिट है, और फीकल और चेंजेबल क्या है, सिनोनिम्स हैं। डिवियस, डिवियस का मतलब होता है फ्रेंड्स घुमावदार या चालक। सिनोनिम की बात करता है तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, आर्टफुल हो जाएगा, चालाक होगा, चालक नहीं होगा, चालक। उसके बाद कह रहा है कि एंटोनिम इसका हो जाएगा ऑनेस्ट और डायरेक्ट। ठीक है, ये इसका डेवियस का जो घुमावदार है वो इनडायरेक्ट, आर्टफुल इसका क्या हो जाएगा, सीनो है। एंटोनिम ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। यूजेस के देख रही है डिवियस रूट फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो कह रहे हैं कि डिवियस मतलब होता है घुमावदार रोड है एयरपोर्ट से। नेक्स्ट है पेंसिव। पेंसिव मतलब विचारमग्न या विचारवान व्यक्ति को पेंसिव बोलते हैं। तो सिनोनिम्स है डीप, डीप माने गहरा, थिंकिंग करने वाला, और थिंकिंग मतलब सोचने वाला, तो सेम चीज़ है पेंसिव। एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो नेग्लिजेंट का होता है, और अनकेयरिंग। अनकेयरिंग समझ रहे होंगे आप लोग। अनकेयरिंग का मतलब यह है कि जो किसी का परवाह न करता हो। ठीक है। अपेंसिव मूड, अपेंसिव मतलब एक विचारवान मूड या व्यक्ति। पांडेमोनियम का मतलब आप लोग जानते होंगे, जब आप लोग पांडेमोनियम का नाम सुने होंगे, पैराडाइज लास्ट में, पैराडाइज लास्ट में जो हेल का कैपिटल रहता है वो पांडेमोनियम। लेकिन पांडेमोनियम का फुल जो हिंदी होता है वो कोलाहलपूर्ण वातावरण होता है, यानी हल्ला गुल्ला वाला एरिया। अगर बात करते हैं सिनोनिम्स के बारे में, तो सिनोनिम का रक्कस एक शब्द होता है, रकस। रकस मतलब वो हल्ला गुल्ला वाला होता है, और नॉइज मतलब शोरगुल होता ही है। एंटोनिम की अगर बात करते हैं तो कॉम हो जाएगा। कॉम मतलब शांति होता है, साइलेंस मतलब भी शांति होता है एंटोनिम में। आगे बता रहा है कि नंबर 10 में ट्रंक्विल। ट्रंक्विल मतलब होता है शांत। इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉम या कूल। कूल माने भी शांत होता है, कॉम माने भी शांत होता है। एंटोनिम की बात करते हैं फ्रेंड्स तो पांडेमोनियम हो जाएगा और चावस हो जाएगा। ठीक है। बेलिकोस इंपॉर्टेंट है। बेलिकोस और बेलिकोस भी ध्यान रखिएगा। बेलिकोस का मतलब होता है झगड़ालू। ठीक है।
सॉरी, झगड़ालू होता है, और झगड़ालू का सिनोनिम्स होता है कोरलसम, वारलाइक, यानी चाहे वो वारलाइक का मतलब होता है बिल्कुल युद्ध की तरह, यानी झगड़ालू। इसका अगर अपोजिट की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पैसिफिक और पीसफुल जो शब्द है वेलिकोस का अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है। फ्रैल का मतलब होता है कमजोर, वीक माने कमजोर, फ्रेगाइल माने कमजोर, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम की अगर बात करते हैं तो अनब्रेकेबल एंड फर्म, ये क्या है, अपोजिट है। नेव का कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट शब्द है नेव। नेव मतलब होता है सीधा साधा, निष्कपट, निश्चल, यानी जो किसी से छल ना करता हो उसको नेव बोलते हैं। सिनोनिम की बात करते हैं तो कैंडिड हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा, और एंटोनिम की बात करते हैं तो चीयरफुल और प्लीजेंट होगा। ठीक है। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, तुक मिजाज, तुनुक मिजाज मतलब हर बात पे भड़क जाए, चिड़चिड़ापन जिसके अंदर होता है उससे ग्रम्पी बोलते हैं। और ग्रम्पी का मतलब होता है सरली, सरली सिनोनिम है। ट्रू ट्रुकुलेंट जो है वो भी चिड़चिड़ापन होता है। इसकी एंटोनिम की बात करते हैं तो फ्रेंड्स चीयरफुल और प्लीजेंट जो है वो इसका अपोजिट हो जाएगा। एक्सटोल मतलब होता है प्रशंसा करना, अप्लाउड मैंने प्रशंसा करना, प्रेज मैंने प्रशंसा करना, अप्रिसिएट होता है, एडमायर होता है, प्रशंसा करना। अगर बात करते हैं अपोजिट का तो कॉन्डेम, ठीक है, कॉन्डेम्न और डिनाउंस जो होता है या ब्लेम लगाना, ब्लेम भी होता है। प्रेज मैंने प्रशंसा, तो इसका ब्लेम मैंने क्या करना, आरोप लगाना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नंबर 16 पे। 16 का आगे कास्टिगेट। कास्टिगेट मैंने होता है डांटना फटकारना, स्कोल्ड होता है, रिब्यूक होता है। ठीक है, तो लिखा है रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड एक ऐसा शब्द है जो कई बार सिनोनिम्स में देखने को मिला है फ्रेंड्स। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड मतलब होता है डांटना फटकारना, रिब्यूक मिस होता है डांटना फटकारना। एक शब्द होता है स्कोल्ड और चाइड। चाइड का मतलब भी फ्रेंड डांटना फटकारना होता है, और स्कोल्ड मैंने भी डांटना होता है, स्कोल्ड। ठीक है। अगर बात करते हैं अपोजिट का तो फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, प्रेज। प्रेज मैंने प्रशंसा करना, और एक्सटोल, एक्सटोल मैंने भी प्रशंसा करना होता है, और रिप्रीमेंट और रिपुक, चाइड या स्कोल मैंने डांटना फटकारना। क्लियर है ना। बिमोन का मतलब जाने, जब मोन मैंने होता है वैसे कराहना, लेकिन बिमोन शब्द है शिकायत करना, बिलाप करना। सिनोनिम है कंप्लेन, कंप्लेन मैंने शिकायत करना, बिवेल मैंने रोना, बिलाप करना। इसकी अगर हम बात करते हैं अपोजिट फ्रेंड्स, तो अपोजिट का है ग्लोट और जुबलिएट। जुबलिएट का मतलब होता है अपोजिट इसका बिमोन का शिकायत करने का। ठीक है। जुबलिएट मतलब थोड़ा सा होता है हर्षित होकर के कोई काम करना, खुशी से। पापर, पापर का मतलब होता है गरीब, और गरीब का सिनोनिम्स होता है पुअर, डिस्टिट्यूट, और अगर हम अपोजिट में जाएंगे तो वेल्दी माने धनवान, एफ्लुएंट मीन्स धनवान। अगर रिच भी हम बोल सकते हैं, रिच माने भी होता है धनवान। फियास्को की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। फियास्को मतलब होता है असफलता, और सिनोनिम्स है काइंड, दयालु होना, अल्ट्रुइस्टिक, असफलता से रिलेटेड है, और इसका अपोजिट होता है स्पाइटफुल। स्पाइटफुल यानी जो काइंड है वो स्पाइटफुल हो जाएगा, और जो अल्ट्रुइस्टिक है वो मलेसियस हो जाएगा। ठीक है, मलेसियस। मिनोलेंट का मतलब देखिए दयालु होता है, क्या है, मिनोलेंट, और मिनोलेंट का मतलब दयालु, और सिनोनिम्स काइंड बने दयालु, अल्ट्रिस्ट बने भी दयालु होता है। अगर इसी को हम बात करते हैं तो दोनों का ध्यान रखिएगा, एक शब्द है स्पाइटफुल और मलेसियस, तो फियास्को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लेकिन ये आपको बता दें, फियास्को जो शब्द है इसको रिव्यू में डालते हैं फ्रेंड्स, क्लियर नहीं हो रहा है कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि दोनों का सेम दिया है। बेनिवोलेंट का दयालु होता है, फियास्को का थोड़ा सा रिव्यू, इन दोनों को हम लोग रिव्यू में डालते हैं। ठीक है, दोनों को रिव्यू में डालते हैं, हम आपको बता देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफाइल। डिफाइल मतलब होता है दूषित करना। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिबेस, डर्टी, डर्टी मैंने गंदा करना, और इसका अगर हम बात करते हैं एंटोनिम में तो अपग्रेड और स्टीम। डर्टी मैंने गंदा होता है, डिबेस मीन्स भी दूषित करना होता है, स्टीम मैंने होता है स्वागत करना इन दिल से, अपग्रेड मीन्स अपडेट रखना। आगे कह रहा है कि एवेंडन, एवेंडन मीन्स सोचा त्याग देना या छोड़ देना, एवेंडन छोड़ देना या त्याग देना। त्याग लिखा है गड़बड़ है, त्याग देना, त्याग, त्याग देना। लीव मैंने छोड़ना, रिनाउंस मैंने भी छोड़ना। अगर एंटोनिम्स का था रिस्ट्रेंट, प्रिजर्व करना, एब्सटिनेंस मैंने भी होता है प्रिजर्व करना, रखे रहना अपने पास। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऐसे, ऐसे का मतलब होता है मूल्यांकन करना, और एग्जामिनेशन हो जाएगा मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन भी मूल्यांकन करना होता है। अगर बात करते हैं एंटो तो इग्नोरेंस होता है, और निगलेक्ट होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 24 का डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, जैसे हार्मफुल हम बोलते हैं, हानिकारक। तो ऑब्नोक्सियस बोला है, हानिकारक का सिनोनिम्स। बेलफुल बोला है। एंटोनिम की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो फेवरेबल होता है, प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, हानिकारक का। यूज बता रहा है द पॉलिसी विल बी डेट्रीमेंटल टू द पीस ऑफ प्रोसेस, तो पीस ऑफ प्रोसेस के लिए क्या हो गया है, हुआ होगा, यानी डेट्रीमेंटल हुआ होगा, हानिकारक होगा। कौन सा पॉलिसी,
नेक्रोमेंसी मतलब होता है जादू टोना, जिसे हम जादू बोलते हैं। नेक्रोमेंसी का मतलब होता है जादू टोना। सिनोनिम्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मैजिक हो जाएगा, ब्लैक मैजिक हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्या एंटोनिम में, तो रियलिटी और वेरिटी होता है। लेविस का मतलब होता बहुत अधिक खर्चीला, वेस्टफुल, लग्जरियस होता है। सिनोनिम्स और एंटोनिम की अगर बात करते हैं, इकोनॉमिकल और स्क्रिम्प। ठीक है, इकोनॉमिकल एक कंजूस टाइप का होता है, मितव्ययी होता है हिंदी इकोनॉमिकल का, और स्क्रिम्प का मतलब होता है बहुत कम खर्चीला। ठीक है, लग्जरियस जानते ही हैं, लग्जरियस जीवन जीने वाला बहुत खर्चीला होता है। इंडिजेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स गरीब, और पॉपर गरीब होता है, पुअर गरीब होता है, डेस्टिट्यूट भी गरीब होता है। अफ्लुएंट हो सकता है धनी, इसका अपोजिट वेल्दी हो सकता है, रिच हो सकता है, तो रिच भी लिख सकते हैं। लार्जेसेस का मतलब बता रहा है कि फ्रेंड्स लार्जेस्ट का मतलब होता है उदारता, धन धन दान देना, यानी डोनेशन देना, बेनिफिशियंस होता है। एंटोनिम की बात करते हैं तो मीनेंस होता है और मिजरी होता है, यानी जो किसी को बिल्कुल कुछ ना दे, कुछ ना खिलाए पिलाए, कंजूस टाइप का, तो मिजरी इसका अपोजिट हो जाएगा। कैनूरस का बात कर रहा है, कैनूरस मतलब होता है फ्रेंड्स मधुर, और इसका सिनोनिम होता है मेलिफ्लस, डुलेक्ट, सॉरी डलसेट होता है, डलसेट। और एंटोनिम की बात करता है हार्स और बीटर, ये इसका एंटोनिम हो जाएंगे। आगे कह रहा है कि मैम, मैम का मतलब होता है अपंग कर देना, यानी इन कैपेसिटिएट, और डैमेज मीन्स होता है पे अपंग कर देना, और इसका अपोजिट हो जाएगा हील। हील मतलब होता है आपको पता है ना, स्वस्थ रखना, और डिकोरेट मतलब सजाना। ठीक है, डैमेज मीन्स क्या करना, खराब करना, और डिकोरेट मीन्स सजाना, इसका एंटो है ना शानदार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब अवर चैनल एग्जाम्पलर सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।